दीपावली के त्योहार पर एक ऐसी कहानी आपके सामने है जो सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बनी हुई है। यह कहानी है इंडोर सिटी पंचायत समिति के सरपंच संघ के अध्यक्ष और खरेटा ग्राम पंचायत के सरपंच भूदेव सिंह डाहुर की। कहानी यह है कि इस गांव में लंबे समय से एक परंपरा है कि अल्पसंख्यक वर्गों या सभी धर्मों को मानने वाले लोग दीपावली पर एक दूसरे घर पर जाकर भोजन करते हैं। सरपंच ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया है। हिंदू समाज के अलावा अन्य धर्मों के जो भी सब लोग हैं उनको घर पे बुलाते हैं, भोजन कराते हैं और गांव वाले इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यह पूरी कहानी न्यूज संभाग के रिपोर्टर राजेंद्र जांगेड़ के साथ आप देखें और सरपंच ने देख रहे हैं न्यूज संभाग। मैं हूं रिपोर्टर राजेंद्र जांगेड़। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी स्टोरी के साथ और आपको रूबरू करवाएंगे हम ऐसे लोगों से जहां देश में एक तरफ धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर कई लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आज हम आपको ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं और उन लोगों से रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसा गांव जहां पर धार्मिकता और धार्मिक आडंबर हैं उनसे परे एक शानदार मुहिम जो चलाई जा रही है, एक बहुत ही अच्छा संदेश ये मुहिम हमें दे रही है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं खरेटा ग्राम पंचायत के लोगों से। और सबसे बड़ी जो पहल यहाँ के सरपंच भूदेव सिंह डाहुर जी द्वारा चलाई जा रही है। प्रति वर्ष दीपावली पर सामूहिक भोज का यहाँ आयोजन किया जाता है, मिठाई बांटी जाती है और ये संदेश दिया जाता है कि धार्मिकता हम लोगों के बीच कभी आड़े नहीं आ सकती। आइए आपको बातचीत करवाते हैं यहाँ के लोगों से। सबसे पहले सर आपका नाम? जुम्मा भाई, आप बताइए हमारे दर्शकों को जो ये मुहिम है सरपंच साहब द्वारा चलाई जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो जो है बहुत दिनों से है साहब, सरपंच से पहले ही ये प्रोग्राम चला आ रहा है शुरू से ही। सारे जो है 50-60 घर है, सबका खाना पीना यहीं होता है, सारे लोगों का खाना पीना होता है जी। आप कब से देख रहे हैं इस मुहिम को? इनको जो है करीब 15 साल से हम देख रहे हैं। 15 साल से हैं। इस मुहिम में क्या क्या आयोजन और किस तरह की ये आयोजन रखते हैं, आप बताएं इसके बारे में। आपका नाम? मेरा नाम साहब फकरुद्दीन है जी। इसमें चलाने का इनका मकसद सिर्फ एक ही है, ये चाहते हैं कि मेरी पंचायत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए जो खुशी के मौके पर दीपावली के त्योहार पर किसी के घर में अगर बच्चे मिठाई ना खाएं। इनकी सोच ऐसी चल रही है, तो इसलिए भाई मोमडनों के जो है त्योहार पे जो मिठाई वगैरह ये ऐसी लाते नहीं है, इसलिए 50-60 घर हमारे मोमडनों के उनकी सबकी दावत दीपावली के रोज ये करते हैं और करते चले आ रहे हैं बहुत काफी दिनों से। हाँ, इनकी सोच ये है कि बगैर मिठाई के कोई भी मेरी पंचायत में कोई आदमी रहना नहीं चाहिए जी। सरपंच साहब का ये कहना है कि मेरे लिए मेरा जो पंचायत क्षेत्र है वो मेरे लिए मेरे परिवार जैसा ही है और यहाँ पर सारे लोग हैं वो इस चीज का परिचायक है। आप लोग इस चीज के गवाह हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम श्याम सिंह डाहुर जी। आप सर बताइए हमारे दर्शकों को कि जो एक संदेश है वो इस समाज में इस मुहिम से क्या जा रहा है? इससे भाईचारे की भावना बढ़ती है जी। और क्या है कि जो दीपावली का त्योहार है ये सभी जो इस पर क्या खुशियां मनाते हैं और मिठाइयाँ का प्रोग्राम होता है, मिठाई वगैरह होता है। हाँ। जी सर आपका नाम? लाला खान। सर आप इस मुहिम से भी जुड़े हुए हैं और सर्व समाज के लिए यहाँ पे किया जाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए किया जाता है। तो आप बताइए, आप जो युवा पीढ़ी है उनमें क्या संदेश जा रहा है? हमारा न्याय ऐसा है कि हमारे एक दूसरे ऐसे रहते हैं, भाई बहन की तरह। हमारा अच्छा हिसाब किताब है, हमारे यहाँ कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं रहती। हमारी करीब 35 साल की उम्र, हमने जब से देखा है वो संभाला है, जब से हम एक दूसरे मिलकर रहते हैं, ऐसे रहते हैं जैसे हमारा घर है। आपका घर है, बिल्कुल एक घर परिवार की तरह ही रहते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ युवाओं से भी आपको बात करवाते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम कृपाल सिंह डाहुर। सर आप बताइए, युवाओं में इस तरह की मुहिम को लेकर जैसे आप देखते आते हैं युवाओं को कभी कभी गुमराह किया जाता है और संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पर लोगों को ऐसे एक गलत एक संदेश आता है। इस मुहिम का क्या असर हो रहा है लोगों में और किस तरह का यहाँ का युवा सोच रखता है? इससे सर्वप्रथम तो भाईचारे की भावना फैलती है, आपस में मेलजोल हो जाता है सभी समाजों का जी, और बढ़ती है, उनमें आपस में मिलते जुलते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द का मामला हो जाता है। ठीक। आपका नाम सर? सर मोहम्मद शरीफ। आप एक युवा हैं और सरपंच साहब द्वारा जो चला रही ये मुहिम है इसमें युवा वर्ग क्या सोचता है और आप किस तरह से यहाँ पे इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं और सहयोग करते हैं? सर जो हमारे सरपंच साहब हैं वो युवा साथियों के लिए पूरा सहयोग करते हैं और दिवाली होली जो भी त्योहार आता है उस पर सबके लिए खुशियाँ बांटते हैं।
हमारे लिए जो दीपावली हम लोग नहीं मनाते हैं, हमारे घर घर में मिठाई, पहली बात मिठाई पहुंचते, फिर मिठाई भी नहीं पहुंचती है तो दावत करते हैं सरपंच साहब। दावत करते उनका हैं। बहुत बड़ा सहयोग होता है। आप कब से देखते आ रहे हैं? समथिंग सर 10 साल से। 10 साल से आप देखते आ रहे हैं, और आपको ये आयोजन कैसा लगता है? बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन लगता है। सर, आप काफ़ी समय से इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, और एक खरेटा ग्राम पंचायत में एक बहुत बेहतरीन पहल सरपंच साहब द्वारा की गई है, तो इस पहल के बारे में काफ़ी बरसों से आप इस पहल का हिस्सा है। यहाँ पे जो आयोजन होता है ये कितना अनूठा है, और ऐसे आयोजन के लिए आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? जिस तरह से धार्मिकता को लेकर के लोग आज दंगे करते हैं या फिर और कोई वारदातें होती हैं कहीं ना कहीं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे यहाँ हम बुजुर्गों से देखते आ रहे हैं। पहले तो एक दो घर एक व्यक्ति दो व्यक्ति, क्योंकि ये हम मुस्लिमों और हिंदू का ये मेल बनाए रखते थे, क्योंकि ये शुरू से ये प्रथा है। तो दीपावली के त्यौहार के खुशियों में और मुस्लिम ब्राह्मण एक दो करते जाते। अब ये सरपंच पद ऐसे, अब ये युवा पीढ़ी बढ़ती जा रही है, तो अब ये बड़े कार्यक्रम करने लग पड़े। जी, सरपंच साहब से पहले ये जो कार्यक्रम है या ये मुहिम है किनके द्वारा चलाई रही थी, और आप कब से हम तो देखते आ रहे हैं? हम घर पर देखते आ रहे हैं। हमारी यो छोटे से जब से पीढ़ियों से चलता है। जी, एक दो पहले घर गृहस्थी में तो ऐसे ही आते, एक दो बुलाते, एक ब्राह्मण बुला लियो, एक मुसलमान बुला लियो, एक पुजारी बुला लियो, ऐसे छोटी हिसाब से। अब ये बड़े हिसाब से सरपंच साहब करने लगे, सब पूरे गांव के लिए, सब समाज के लिए होता है। समाज के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का न्यूज संभाग चैनल पर बात करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संभाग, और आज मेरे साथ है ग्राम पंचायत खरेटा के सरपंच श्री भूदेव सिंह जी डागुर। नमस्कार। और आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, और आज आपको एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं न्यूज संभाग पर, जिससे एक समाज में संदेश जाएगा, और जहां हिंदू मुस्लिम के सौहार्द को बिगाड़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें सरपंच साहब ने एक अनूठी पहल शुरू की थी। जब सरपंच नहीं थे तब से की थी, और सरपंच होने के बाद उसको एक बड़ा रूप दिया है। क्या क्या इनके द्वारा किए गए कार्य है, कैसा समाज में ये संदेश देना चाह रहे हैं, उसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है, इस बारे में पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ भूदेव सिंह डागुर सरपंच। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पॉज कर दो। जी सरपंच सर। जी सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये आपका जो उद्देश्य है समाज को साथ लेकर चलने का, और ये जो मुहिम दीपावली पर्व पर हर वर्ष आप जो भोजन आयोजित करते हैं सामूहिक रूप से सब समाज के लिए, इसके पीछे आपका उद्देश्य और आपका संदेश बताएं सर। मेरा सर एक ही उद्देश्य है कि हम हमारे जो ये गांव है इसमें बुजुर्गों के समय से देखते चले आ रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी सामाजिक सौहार्द के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करता है। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे गांव के अंदर कोई अन्य धर्मों के या इस तरीके की जो है बातें या इस तरीके के लोग रहते हैं। हमें ऐसा लगता है सब हमारे भाई हैं, और वास्तविकता में यही है कि हम तो अब पैदा हुए हैं, हमसे पहले से जो हमारे बुजुर्ग थे वो सब आपस में अपने जो मुस्लिम भाई थे उनको भाई मान के चलते थे, और अपने जो मुस्लिम है वो हमारे समाज के लोग हैं उनको अपना भाई मान के चलते थे जी। यहाँ पे पुराने समय थे जब हमारे बुजुर्ग थे तो वो ये करते थे कि सबके अपने अपने जो है एक व्यवहार होता है, व्यवहारबंदी जिसको बोलते हैं, तो उनके घरों में से जो है दीपावली के दिन पे अपना एक आदमी दो आदमी का जो है आना जाना रहता था आपस में, क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर जो है दीपावली नहीं मनती है, तो उनके वहाँ पे मिठाइयाँ नहीं होती है एक ही घर के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे मिठाई खाएं और हमारे जो पड़ोसी हैं उनके बच्चे जो है ऐसे ही जो है बिना मिठाई खाए या इस तरीके से देखे, वो हमको अच्छा महसूस नहीं होता। सर, ये मुहिम की शुरुआत कब हुई थी और कब से आप देखते आ रहे हैं इस चीज को? ये लगभग 2008 से पहले भी हमारे घरों में जो है आना जाना लगा रहता था सबका इसी तरीके से। तो उसके बाद में मैं उस दौरान मैं फौज में चला गया था, आर्मी के अंदर था मैं, तो वहां से मैं आया हूँ। 2008 से लेकर के लगातार हम इस काम को कर रहे हैं। बीच में कोई एक दो बार ऐसी दुर्घटनाएं हो गई जिनकी वजह से जो है हम एक साथ जो है भोजन नहीं करवा पाए, तो उस दौरान क्या हम जो है मिठाइयाँ जो है वो घर पे पहुंचवा देते थे। जी, आपने ये अनूठी पहल सामूहिक भोज की और मिठाइयाँ वितरण करने की, घरों में खुशियाँ पहुँचाने की, ये शानदार पहल आपने आर्मी से आने के बाद से देखा और इस दर्द को जाना। और कौन कौन से प्रयास हैं जिससे आप चाहते हो कि समाज के लोग एक जैसा रहे और समाज में एक अच्छा संदेश जाए? एक तरफ जहां हम देख रहे हैं सरपंच साहब कि हमारे सामाजिक सौहार्द को
धर्म के नाम पर खराब किया जा रहा है, वहीं आपके गांव में आपके द्वारा की गई इस अनूठी पहल का एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, इस बारे में बताइए। सर, मैं जो देश का माहौल है या प्रदेश का माहौल है, उन चीज़ों पे हमारे गांव का माहौल डिपेंड नहीं करता है। हमारे गांव का माहौल हमेशा से ही प्रेम वाला और सौहार्द वाला रहा है, वो आज भी ऐसा ही है। और मैं ये चाहता हूँ पूरे देश के अंदर, अब तक हम इन चीज़ों का कोई किसी तरीके से कहीं पे हमने ना अखबारों के अंदर ना ही किसी मीडिया चैनल के अंदर कभी भी इन बातों को नहीं रखा, क्योंकि हमारे लिए तो ये नॉर्मल है। हमको ऐसा लगता ही नहीं कि हम कोई विशेष रूप से कोई चीज़ें कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमको नॉर्मल लग रहा है। लेकिन अब आप सबसे और जो बात हुई, उन लोगों ने देखा, आपको सूचित किया, तो मैंने भी फिर आपसे ये निवेदन कर दिया कि आप बिल्कुल आइए और अपनी जो है आंखों से धरातल की जो चीजें जो हो रही हैं उनको आप देखिए। मैं केवल इतना सा ही चाहता हूं, हमारा देश सबसे मिलके बना हुआ है, अकेले किसी एक धर्म से एक व्यक्ति से नहीं बना हुआ है। आज अगर केंद्र से कोई योजना आती है तो उसमें कोई धर्म का नाम लेकर के नहीं आते कि भाई ये इस धर्म वाले लोगों को मिलेगा, इस धर्म वालों को नहीं मिलेगा। वहां से भी जब सारी चीजें एक जैसी चल रही हैं, तो यहाँ छोटे स्तर पे कुछ छोटे लोग, छोटी संकीर्ण सोच के लोग हमारे आपस में जो इतने समय के संबंध हैं उनको सिर्फ ये कह करके धर्म के नाम पे बांट करके और हमें आपस में लड़ा देते हैं। मैं समझता हूं ऐसी चीजें जो हैं अगर थोड़ा सा भी दिमाग लोग रखते होंगे तो ये आने वाले टाइम में पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। दूसरा, जो ये सियासी लोग हैं, ये बाहर से आए हुए जो लोग हैं, यही इन चीजों को करवाते हैं। यही चाहे वो हिंदुओं में हो या मुस्लिमों में हो, बाहर से आते हैं, नई नई चीजों को आके बताते हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू जो ग्रुप बना रखे हैं उनमें हिंदू वाले हैं, वो हिंदू जो मुस्लिमों के खिलाफ कोई चल रहा है उसको डालते हैं, मुस्लिम है वो हिंदू के खिलाफ चल रहा है उसको डालते हैं। इससे माहौल बिगड़ रहा है। अब से पहले तो हमें कभी देखा ही नहीं ऐसा। जी, आपकी इस अनूठी पहल का और आपके द्वारा किए गए कार्यों का युवाओं पर, युवा वर्ग जो हमारा स्पेशल है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से युवा आपको सहयोग कर रहा है? देखिए, जितने भी जो युवा हैं वो एक तरफा होकर के इन सारे कार्यों के लिए समर्थन देते हैं, क्योंकि उनको पता है इससे उनका जीवन बेहतर हो रहा है। कोई अपना इससे उनका जो जीवन स्तर है हर तरीके से, फिजिकली भी, मेंटली भी और सामाजिक रूप से जो हमारा जो सोशली है वो उसके हिसाब से भी उनका जो जुड़ाव है आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड है। हमको लगता ही नहीं कि हमारे बच्चे और उनके बच्चों में कोई फर्क है कभी भी। हम उसके लिए एक मैंने यहाँ पे अपने घर पे एक छोटी सी जिम बनाई हुई है, वो उन सब युवाओं के लिए है जो कोई भी आना चाहे, यहाँ पे कसरत करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं, हम सबके लिए ओपन रखते हैं। और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जो आप भविष्य में आप यहाँ अपनी ग्राम पंचायत में लाना चाहेंगे सर? मैं एक तो लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट जो चल रहा है फिलहाल शहरों के अंदर, उसको भी मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। मेरी बात भी हुई है जो है सांसद महोदय से, उनसे बात भी हुई है, वो भी सहयोग करने के लिए तैयार है। तो जैसे ही उनकी ओर से अगर कुछ सहयोग होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो हम अपने स्तर पे कोई कैसे करके करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेरी कोशिश ये है कि ये पंचायत में जब मैं सरपंच नहीं बना था उससे पहले भी ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अब बनाऊं और मेरे पास में अगर कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके द्वारा मैं उन लोगों का भला कर सकता हूं तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं और आपके द्वारा कई ऐसे प्रयास है जिनको आप कर रहे हैं जैसे समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज के हर व्यक्ति का, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, चाहे युवा है, हर व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचे, धरातल पर उस योजना का हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इसके लिए आप प्रयासरत हैं और कई सारी योजनाओं को आप यहाँ पे निःशुल्क रूप से जो भी सेवा बनती है आप कर रहे हैं। जी सर, तो एक और सवाल मेरा आपसे है हमारे दर्शकों के लिए। सर, युवा वर्ग जहां पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, कई बार रोजगार की खातिर वो अपनी पढ़ाई बीच में ब्रेक भी कर देता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि जो सियासी लोग हैं या धार्मिकता कट्टरवादी लोग हैं, ऐसे लोग युवा वर्ग को भटका रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या संदेश है ऐसे युवाओं को कि जो लोग ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं? मैं मेरे सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरी पंचायत के अंदर जो आप माहौल देख रहे हैं, इसी तरीके से लगभग हर जगह पे माहौल है, बहुत अच्छा और शांति का है। मैं ये कहना चाहता हूं किसी भी तरीके से ऐसे लोग जो अपने खुद के स्वार्थ के लिए आपके दिमागों में धर्म के नाम पे या फिर किसी भी तरीके की ऐसी बातों के नाम पे जहर भर रहे हैं जो आपके लिए मुनासिब नहीं है, तो उनको कृपया ना सुने। अगर आपको देखना है तो ऐसी पॉजिटिव जगहों को आकर के देखें, मेरे गांव को आकर के देखें, मेरे क्षेत्र को आकर के देखें, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा है वो युवाओं से देश बनता है, क्योंकि जो आज का बच्चा है वो कल का जो है लीडर बनेगा, कल आगे जाकर के वही इस देश के जो है लोगों को नई दिशा दिखाएगा। तो इस दौरान जो ऐसे युवा हैं उनके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो फिजिकली, मेंटली और एक तरीके से जो है अपना क्या बोलते हैं सोशली, ये तीनों तरीके से इतने मजबूत होकर निकलें कि आगे जाकर के देश को एक बेहतर नेतृत्व मिले। जी, एक बेहतर पहल आप कर रहे हैं युवाओं के लिए, वो फिजिकली भी स्ट्रांग बने, यहाँ से मेंटली भी स्ट्रांग बने और
हर वो क्षेत्र जहां वो जाना चाहते हैं उनके लिए हर संभव आप प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। सर्दियों में हम जो है हमारे युवाओं के लिए एक कच्ची घानी आती है तिल की, तिल गुड़ और बादाम इन सबको डाल करके वो भी बनवाते हैं। जो कसरत करने वाले हैं लगातार वो 3 बार खत्म होती रहती है तो उसको बनवाते रहते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि कई घर ऐसे हैं जहाँ पे उनको पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पाता, तो हम जो ये ऐसे पोषक तत्वों वाली जो वस्तुएं हैं उनको हम बनवाते रहते हैं। उनको भी बीच बीच में जो है जी, बहुत बड़ी बात है सरपंच साहब द्वारा ये कि अच्छी पहल ये भी है कि आपने अपने घर पे एक मिनी जिम बनाया हुआ है यहाँ के युवाओं के लिए, सब समाज के युवा वर्ग जो है उसके लिए कि वो आए और यहाँ पर आप ये जिम है जो आपने बनाई हुई है यहाँ पर, और आपकी फिजिकली हेल्थ के लिए ये कच्ची घानी वगैरह जो भी पोषक तत्व है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं जी। और भविष्य की क्या योजना है सर आपकी? हमने पहले भी एक आयोजन करवाया है 21/2/2021 में, एक सर्व समाज उत्सव। उसके अंदर एक सर्व समाज का मतलब सर्व समाज ही था। उसमें किसी ने ये नहीं पूछा कि कौन परोस रहा है, एससी वालों ने परोसा है और जनरल वालों ने भोजन किया है। ये अपने जो क्षेत्र का पहला एकमात्र ऐसा जो है कार्यक्रम रहा है जिसके अंदर हमेशा से ऐसा होता आया है कि एक एससी वाले हैं उनके लिए अलग से पंक्ति लगती हैं और जनरल वाले हैं उनके लिए अलग से पंक्ति लगती हैं। उसमें कोई पंक्ति नहीं थी, एक ही पंक्ति में सब लोगों ने भोजन किया। जिसके हाथ में जो था, चाहे वो एससी से था या जनरल से था, कोई भी था, उन सब लोगों ने परोसा है और सब लोगों ने भोजन बहुत किया। बड़ा संदेश ये सर की बात दे रही है जिन्होंने 2021 में एक भव्य आयोजन रखा था अपनी ग्राम पंचायत में, जहां सर्व समाज के लोग आए थे और सर्व समाज के लोगों ने सेवा कार्य भी किया और सामूहिक रूप से बैठ करके भोजन पंक्ति पर ग्रहण किया था। जी सर, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जातिवाद है, धर्मवाद है, ये जो ऐसे वाद हैं जिनसे हमारा देश टूट रहा है, वो टूटने वाली चीजें यहीं पे हम खत्म करेंगे। और हम लोग जब यहाँ से जब शुरुआत करेंगे तो वो और लोगों तक जाएगी तो और लोग भी ये करने की कोशिश करेंगे जी। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी जो हमारे देश के जो जितने नागरिक हैं जो इस चैनल के आपके माध्यम से हमारे इस इंटरव्यू को देखेंगे, उनसे मेरी एक अपील ये है कि एक बार जरूर मेरी ग्राम पंचायत में आए और यहाँ आकर के जो धरातल पे जो चीजें हो रही है उनको देखें जी। बहुत बड़ा संदेश आपके जरिए जा रहा है सर लोगों में कि धार्मिकता और कट्टरवादिता से परे हटकर आप धरातल पर आके देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और किस तरह के यहाँ पे एक सामूहिक आयोजन होता है, हर खुशी में खुशियाँ बांटी जाती हैं। यहाँ पर सरपंच आप हैं भूदेव सिंह डागुर, ग्राम पंचायत खरेटा से सरपंच है। एक बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छी मुहिम आज न्यूज़ संभाग चैनल पर आपके खरेटा सरपंच भूदेव सिंह डागुर द्वारा अपने निज आवास पर युवाओं के लिए ये जो जिम लगाई गई है, आइए हम आपको दिखा रहे हैं जी। ये हमने जो है एक सिंगल स्टेशन मंगवाया हुआ है एक्सरसाइज के लिए। ये गांव के युवाओं के लिए जो है, कई जो युवा हैं उनको जिम जाने के लिए हिंडौन और कहीं पे जाना पड़ता था, तो उनकी परेशानियों को देखते हुए रोड भी हमारा खराब है तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, इसलिए उन युवाओं को हमने यहीं पे पूरा सेटअप सेट करके तैयार करवाया है। यहाँ पे हमने ये स्टेशन लगाए हुए हैं, बॉक्सिंग से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद में आगे हमारे पास में अभी जो स्कूल ग्राउंड है उसको बनाने का कार्य चल रहा है, तो उसी दौरान यहाँ ट्रेडमिल भी हमने जो है अपना लाई हुई है, जिससे क्या है जो युवा हैं जो तैयारियां कर रहे हैं उनको वहाँ रोड पे दौड़ने का इतना मौका मिल नहीं पाता है, तो इस वजह से इनको यहीं पे वो लोग जो चाहें तो यहीं पे जी। बहुत बहुत बेहतरीन आपकी पहल है सर जी। इसके अलावा हमने और जो अपने रोड या जो है बेंच प्रेस के लिए जो ये बेंच हैं और वेट है वो भी हमने यहाँ पे हमने बेंच प्रेस का और उसका सबका एक ओपन इसके ऊपर ये व्यवस्थाएं की हुई हैं। बाकी की और रस्सा और उस तरीके की चीज़ें हैं वो हमने वहाँ सामने बाग में लगाई हुई हैं जी। सरपंच सर आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, आपकी जो अभी 2 साल का लगभग कार्यकाल आपका हुआ है, इस 2 साल के कार्यकाल में आपके द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने करवाए हैं? पहला ऐसा है, मैंने मेरी क्षेत्र की जो मेरे ग्राम पंचायत की जो जनता है उसके लिए लगभग 2 साल के अंदर 3 करोड़ और 33 लाख रुपए का जो है रोजगार उपलब्ध करवाया है। इस दौरान मैंने ऐसे कई रास्ते हैं जो करीब जब से गांव बसे हैं तब से लेकर के अब तक जिनका कोई कार्य नहीं हुआ था उनको भी करवाया है जो जनता के सामने है। जैसे भवनपुरा गांव से लेकर के जेवर गांव की ओर जो एक कनेक्टिविटी रोड है वो हमने तैयार करवाया है, ब्लॉक टाइल्स लगा करके उसको पूरा किया है। इसके अलावा अपना एक हमने जाटव बस्ती से लेकर खरेटा से लेकर के सीधे जेवर को जोड़ा है। एक यहाँ पे बहुत उसकी तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी जाटव बस्ती झरना की ओर से, तो एक रास्ता था उनका सीधा जो कदमी रास्ता था
उसमें उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, उसको भी हमने मेन रोड से लेकर के जाटे बस्ती के जो स्कूल है वहाँ तक जोड़ा है। इसके अलावा ऐसे कई रास्ते हैं, ऐसे कई जो काम है जो हमने हमारी पंचायत में करवाए हैं, जो आमजन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन रहे थे उनके हुए बिना, अब वो हो गए हैं, तो उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। जी, ऑन रिकॉर्ड आपकी पंचायत की क्या क्या उपलब्धियां जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर जो है, मैं 6 अक्टूबर 2020 में सरपंच बना था। उसके बाद से मेरे को कम टाइम मिला, उस साल में जो 2021 है उसमें कम टाइम मिला था। उस दौरान मैंने 33 लाख रुपए का रोजगार जो है मेरी पंचायत क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध करवाया। अगला जो था जो ये ईयर है 21-22 के दौरान मैंने 1.5 करोड़ रुपए का जो रोजगार है वो मेरे जो है बहुत बड़ी बात दर्शकों को आप बता रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में 1.5 करोड़ रुपए की कार्य योजना आप लोगों ने स्वीकृत करवाई थी। स्वीकृत तो करवाई नहीं, वो तो मैं रोजगार उपलब्ध करवा चुका हूँ जी। इसके अलावा 2022-23 में जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो करंट चल रहा है, इसमें हमने 6 महीने के अंदर ये 1.5 करोड़ रुपए का जो रोजगार है हमने हमारे जो है, आप देख सकते हैं इसमें, आपको अगर दिख रहा होगा तो खरेटा पंचायत में 1.5 करोड़ रुपए का रोजगार हम अब तक उपलब्ध करवा चुके हैं। ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इनको कोई भी देख सकता है। जी, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के धरातल पर चलकर आप काम कर रहे हैं और आपके कामों का यही नतीजा है कि आपसे हर तबके का व्यक्ति है वो जुड़ा हुआ है। आपके सम्मान में यहाँ पर सभी समाज के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये आपके सम्मान में